Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of 9th class Mathematics for Science Group. Today is 28th of April 2020. जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों की वर्किंग थी चैप्टर नंबर 1 पर, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम लोग जिस एक्सरसाइज पर काम करेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 1.6। एक्सरसाइज 1.6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई सा भी वर्ड एनालाइज कर लें, ठीक है, उसमें लाजमन इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको यहाँ पर लिख लें, लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड में लाजमन इसमें से क्वेश्चन उठाया जाता है, वेदर वो फर्स्ट टाइम हो वेदर वो सेकंड टाइम हो। यहाँ इस एक्सरसाइज में हम लोग जो आज का कंटेंट इस्तेमाल डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, कंटेंट हमारा ये रहेगा, सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे और इस सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके लेवल तक यहाँ पर 2 टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। वो ये हैं, पहला जो मेथड आप लोग करेंगे वो होगा आपके पास मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। और जो दूसरा मेथड आप लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपके पास होगा क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स, अपने मेथड की तरफ जाने से पहले अगर मैं आपको यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजीज को क्लियर कर दूं तो वो ये होंगी कि लीनियर इक्वेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है आपके पास। लीनियर इक्वेशन आम अल्फाज में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ कि ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, हम उसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। हमारा काम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर है, ठीक है, जिसको हम लोग कह देते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस या 2 लीनियर इक्वेशंस का ऐसा सेट होता है जो 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ax प्लस by इक्वल्स टू 0, cx प्लस dy इज इक्वल्स टू 4, तो ये आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं? ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और इसके वेरिएबल्स भी 2 हैं। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? x और y। यहाँ पर भी देखें, ये x और ये y। यहाँ पर जो आपके पास a, b, c और d हैं वो बेसिकली आपके पास क्या हैं? आर रियल नंबर्स। वो क्या है? आपके पास रियल नंबर्स हैं। तो हमें ये पता चला कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिकली 2 लीनियर इक्वेशंस का ऐसा सेट होता है जो 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता होता है। और ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर मैंने 2 इक्वेशंस ली हैं, ये पहली इक्वेशन और फिर ये दूसरी इक्वेशन ली है मैंने। तो ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही हैं। वो वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स, वाई। और फर्दर जो इसका सोल्यूशन निकलेगा वो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर होगा। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर होगा और वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स और वाई की जो जो वैल्यूज निकलेंगी वो पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, और दूसरी में पुट करेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर होना चाहिए, आप लोगों के लेवल तक यहाँ पर 2 इक्वेशंस को 2 वेरिएबल्स के साथ डिस्कस किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में हमेशा 2 ही इक्वेशंस हों। अगर आपके पास 3 इक्वेशंस हैं तो आप कह सकते हैं कि 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर आपके पास 4 इक्वेशंस हैं तो आप कह सकते हैं कि 4 वेरिएबल्स होने चाहिए। लेकिन सो फार आपके लेवल तक यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब होगा 2 लीनियर इक्वेशंस का ऐसा सेट जो 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता हो और जिनका सोल्यूशन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आप लोगों के मेजर कंटेंट की तरफ, जो कि आपके पास है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने लगे हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। अच्छा,
स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो या क्रैमर रूल हो ना, ये बेसिकली एक टेक्निक है। इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी, आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पेपर का हिस्सा रह चुके हैं या कौन से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन से ये मेथड करना सिखाऊंगी। मतलब ये एक टेक्निक है जिसको आपने एक क्वेश्चन से सीख लिया तो आपको जो मर्जी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी जाएं आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करने के लिए हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं। 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, देन 3x प्लस y ले लें इज इक्वल्स टू -4। तो आपने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका अगर मैं सोल्यूशन आपको डिराइव करवाऊँ या सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो सबसे पहले आपने इसकी क्या लिखनी होती है, मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी होती है। क्योंकि ये आपके पास दो इक्वेशन हैं, बेशक आप इनको नेम दे लें, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो इसकी जो आप मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी कि इनके आप लोगों ने कोफिशिएंट्स उठाने हैं। सबसे पहले 4, 3। अच्छा स्टूडेंट मिस्टेक करता है कि ये माइनस नहीं उठाता, तो साइंस आपने लाजमन ध्यान रखना है कि अच्छा यहाँ पर कोई अब नंबर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या उठाएंगे, 1। और फिर आपकी जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स यहाँ x और y हैं, ठीक है ये। और फिर इसको आप 8 - 4 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको आपने a का नेम दे दिया, इसको आपने x का नेम दे दिया और इसको आपने b का नेम दे दिया। आपने बेसिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन का मतलब है ये जो x y हैं इनकी कीमतें पता करें, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पता करें। वो मतलब एक्स वाई तो हमने कैपिटल एक्स के इक्वल रख दिया, इसका मतलब है कैपिटल एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो एक्स यहीं पर रहा, ए जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो इन्वर्स बनेगा, तो यहाँ पर आपने लिख लिया ए इन्वर्स। अब बेटे यहाँ पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है वो बेसिकली ये मिस्टेक होती है कि वो ए इन्वर्स को बी के इस साइड पर रख देता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मैट्रिसेस में, क्योंकि इन जनरल जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स लिए उनको तो क्लियर होगा कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है मैट्रिसेस में। जिन्होंने लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पिछले इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स का, तो प्लीज़ वो विजिट कर लें उसको ताकि उनका कंसेप्ट बेहतर हो जाए। क्या ए जो है आपने पहले उठाया है, यहाँ से एक्स से पहले था, मीन्स एक्स ही लेफ्ट साइड पे था, तो आपने जब उसको दूसरी तरफ लेके जाना तो वो बी की लेफ्ट साइड पर ही आएगा। अगर आप उसको बी की राइट साइड पर लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कह के स्टॉप कर दिया। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है मुझे एक इन्वर्स की वैल्यू पता करनी है और दूसरी मुझे बी की वैल्यू चाहिए। तो बी की तो ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी हुई है 8 - 4। इसका मतलब है मेरी वर्किंग सारी अब किस पर है, ए इन्वर्स पर है। अगर मैं ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ और उसको फिर बी के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, फॉर ए इन्वर्स, ठीक है। आप ए इन्वर्स पर काम करें, के इन्वर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ए इन्वर्स का फार्मूला आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए मॉड। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो पिछला लेक्चर सुन लें। पिछले वाले लेक्चर नंबर 6 में ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, अब ए इन्वर्स को पता करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दें। जब भी आप किसी इक्वेशन को नेम दे देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वक्ती तौर पर हम उसको वहीं पर छोड़ रहे हैं, फिर बाद में जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस ए इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप ये ए मॉड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए मॉड। तो ए मॉड निकालते हैं हम लोग, वो क्या है, अगर तो ए मॉड का आंसर 0 आ गया तो प्रोसेस सारा का सारा यहीं रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास सिंगुलर और सिंगुलर का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होता। और अगर ये आ गया 0 के अलावा कोई तो फिर हम आगे प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। तो ए मॉड सबसे पहले आप निकालें। ए आपके पास मैट्रिक्स ये है तो सीधी लाइनें लगा दी, 4, 3, -2 एंड 1, ठीक है। इसको आपको लास्ट टाइम बताया था कि एरो हेड्स देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 1 देन -3 × -2, 4 1s are 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 6
और ए मॉड की वैल्यू आपके पास आ गई 10। अब मतलब ये 0 नहीं आई तो हम लोग सोल्यूशन आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको क्या चीज़ किसकी वैल्यू चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप ये जो मेन डायगोनल होता है इनके एलिमेंट्स को फ्लिप करते हैं, मीन्स 1 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, 1 और 4। और जो सेकेंडरी डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं वो अपने साइन को फ्लिप करते हैं, मतलब माइनस वाले प्लस हो जाते हैं और प्लस वाले क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये आपके पास एडजॉइंट हो गया। मीन्स इक्वेशन नंबर 4 की आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें आप इक्वेशन नंबर 4 में लगाएंगे तो आप ये कहेंगे कि 4 आपके पास इम्प्लाई कर गया क्या, ए इनवर्स, और यहाँ पर एडजॉइंट की वैल्यू आपने ये निकाली हुई है, वो क्या आ जाएगी 1 माइनस 3 2 4 बाय ए मॉड आपके पास क्या आ गया 10। अब देखें आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, यहाँ पर आपको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए थी। अब आप क्या करेंगे, इसको सारी को उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 में लगा दें तो आपके पास 3 क्या इम्प्लाई कर जाएगी, 3 विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 आपके पास इम्प्लाई कर गई ये, क्योंकि हमने यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी और ये बी की वैल्यू एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, फिंगर गेम से इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये 1/10 है, ये अलग अलग डिवाइड होगा, 0/10 विल बी 0, -40/10 विल बी 4। तो आपके पास एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो लास्ट में आप लोगों ने इसका सोल्यूशन किस तरीके से लिखना है, आपने इसका सोल्यूशन इस तरीके से लिखना है, एक्स और एक्स बेसिकली किसके इक्वल था, स्मॉल एक्स और वाई के, ठीक है। तो आपके पास स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आई है, स्मॉल एक्स की वैल्यू आई है आपके पास 0 और वाई की वैल्यू आई है आपके पास 4। मीन्स आपने इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो ये दो दी गई हैं इनका सोल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया है, 0 और -4। यहाँ तक आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया है। लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए ये चेक कर सकते हैं कि क्या जो आपने आंसर निकाला है वो आपका आंसर सही है भी या नहीं। तो चेक के लिए भी आपको बता देती हूँ कि कैसे चेक करना है, कि जो आपके आंसर्स आए हैं वो आप कोई सी भी इक्वेशन उठा लें, वैसे तो सारों को सेटिस्फाई उसको करना चाहिए। आप चले पहली वाली इक्वेशन ले लें, दैट इज इक्वल टू 4x - 2y इज इक्वल टू 8। तो x की जगह आप 0 पुट करें और y की जगह आप 4 पुट करें, ठीक है। आपका आंसर इक्वल आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब है ये जो आपने आंसर निकाला हुआ है ये करेक्ट है। इसी तरीके से ये वाला आंसर आप इसमें भी पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आप ये फिर अज्यूम कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन आपने इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकाला है वो यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बेहतर होता है कि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तसल्ली करके आएँ कि जो आपका आंसर आया उसको रफ वर्क में आप चेक कर लें कि क्या जो आप लोगों ने आंसर निकाला है वो वाकई सही है या नहीं। तो ये आप लोगों ने लास्ट में ये रफ वर्क में कर लिया करना है। तो ये आपके पास था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंटल क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कहता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, कि जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो 4 गुना ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन पैटर्न है वो सिर्फ मैं आपको ना इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ, आगे सॉल्व आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी मेथड लगा के उसको सॉल्व कर लेना है। तो आपको क्या कहता है, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि जो चीज़ बाद में आती है ना, देखें विड्थ बाद में आई हुई है और लेंथ पहले आई हुई है, जो चीज़ बाद में आती है आप उसको पहले सपोज करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट विड्थ इज एक्स। विड्थ इज मतलब अंडरस्टूड सी बात है, रेक्टेंगल है तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो आप लोग फिर उसके बाद आपने लेंथ को कहना है, लेंथ इज, आप देखें ज़रा, लेंथ को हमने y कह दिया, विड्थ को आपने x कह दिया, लेंथ को आपने y कह दिया। अब आपको कहता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो लेंथ है रेक्टेंगल की, इज 4 टाइम्स, वो 4 गुना है क्या, उसकी विड्थ से, उसकी विड्थ से 4 गुना है। तो यहाँ पर देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी जो हमने y का नाम दे दिया है, इज वो है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है, इट्स विड्थ, तो विड्थ कितनी है x। तो आप क्या करें, इसको x वाली टर्म्स को और y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, +1 y इज इक्वल्स टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दें, ठीक हो गया।
अब सेकंड आपके पास क्या है, जो मैं इस ब्लू से करने लगी हूँ कंडीशन आपके पास, वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बेसिकली आपके पास इस तरह की शेप होती है, जैसे कि ये जो व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती। तो मैंने विड्थ को एक्स का नेम दे दिया है, अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है। तो पेरीमीटर बेसिकली होती है इसकी सारी बाउंड्री को आपने ऐड करना होता है। तो वो क्या आएगा, वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150। सारों को ऐड कर दें, उसका आंसर उसने बताया हुआ क्या है 150, मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। अच्छा, इसका फार्मूला भी होता है, मैं उस तरफ नहीं जा रही, मैं सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि इनको ऐड कर दें तो ये पेरीमीटर होता है। तो ये आपके पास आ गया 2x 2y इज इक्वल्स टू 150। 2 आप कॉमन ले लें, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई 150। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आप कटिंग कर लें, 2 7s are 14, ठीक है, और 1 2 5s are 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो डाटा आपको दिया हुआ है वो कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस बेसिकली वो कह रहा है लेंथ और विड्थ पता करें। लेंथ और विड्थ को आपने क्या नाम दिया हुआ है, वो एक्स और वाई। दूसरे अल्फाज में आपको ये कह रहा है कि ये जो दो कंडीशन से दो इक्वेशंस आपके पास बनी है ना, इनका सोल्यूशन मुझे फाइंड आउट करके दे दें। तो आपको साफ नजर आ रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, वो सेम वेरिएबल्स हैं एक्स वाई। तो आपने इसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करना हो आप कर लें, क्रैमर से करना हो क्रैमर से करें, इन्वर्जन से करना हो इन्वर्जन से कर लें। तो मैंने आपको सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन सिखानी है कि आप डाटा में से इक्वेशंस किस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। कि एक रेक्टेंगल है आपके पास, उसकी दो साइड्स जो है ना उनका जो डिफरेंस है, डिफर मतलब सब्ट्रैक्शन आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो आपको उसने नहीं बताया हुआ तो आप लेट कर लें कि लेंथ आपके पास है, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स और विड्थ आपके पास कितनी हो गई वाई। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक वो कहता है कि दो साइड्स, ये दो साइड्स आ गई ना, लेंथ और विड्थ दो साइड्स हैं, तो वो आपको कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है मतलब x माइनस वाई आपके पास क्या है 3.5, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने दूसरी कंडीशन लगाते हुए दूसरी इक्वेशन निकालनी है। दूसरी कंडीशन कहती है, कहता है फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस मीन ये जो आपने लेंथ और विड्थ को सपोज किया हो ना एक्स और वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। इफ इट्स पेरीमीटर इज 67, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होती है, कि उसकी जितनी भी बाउंड्री होती है आप उसको इकट्ठा कर देते हैं। अब मैंने लेंथ को यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, ये एक्स है, ये वाई है, सो वाई। तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक अगर आपके पास हो तो वो क्या बनेगी, वो आपके पास ये बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, उसने बताई हुई है क्या है 67 है। तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 67। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बना ली हैं। अब आप इसको जिस तरीके से मर्जी आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ट्रायंगल्स पर हैं। तो मैं इनकी डिस्क्रिप्शन आपको बता देती हूँ कि आप इक्वेशंस को किस तरह से डिराइव करेंगे। अच्छा, कहता है द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो थर्ड साइड के साथ ये दो इक्वल साइड्स एंगल बनाती हैं वो इक्वल हो। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करूँ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास, ट्रायंगल तो एक स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर है ना 3 साइडों वाली, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी दो साइडें इक्वल हैं, ये दो साइड्स इक्वल हैं, मैंने इन पे ये निशान लगा दें कि ये इन दोनों की लेंथ अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन हमें बताती है कि उसकी दो साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं और जो थर्ड साइड पर ये दोनों लाइंस एंगल्स बनाती हैं वो इक्वल होते हैं। मींस ये और ये वाला आपके पास एंगल इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो वो कहता है आपको कि द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस। 16 लेस का मतलब है 16 कम है, मींस आपने माइनस करना है। देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, दो
इक्वल एंगल्स के सम से वो 16 कम है। तो फॉर एग्जांपल या लेट हम लोग कह देते हैं कि वो जो इक्वल एंगल्स हैं उनको हमने एक्स का नाम दे दिया, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो फिर ये डिफरेंट एंगल है, इसको क्या नाम दे देना है हमने, इसको नाम दे देना है वाई का नाम दे देना है। ठीक है, अब आप कंडीशन ये अप्लाई करें, वो कहता है द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस, ये थर्ड एंगल है, ठीक है, थर्ड एंगल आ गया वाई ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस, मतलब 16 कम है, ये आ गया 16 कम है। देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, दोनों ये जो इक्वल एंगल्स हैं इनका सम ले लें, वो क्या आएगा एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बनी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 16। तो यहाँ से फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हैं कि x और y वालों को आपने एक साइड पे लिख लेना है, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 16। दिस इज पर्टिकुलरली इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आपने डिराइव कर ली जो उसने गिवन कंडीशन दी हुई है। दूसरी कंडीशन आपको पता है कि ट्रायंगल अगर है तो उसके जो एंगल्स होते हैं उनका सम आपके पास 180 के इक्वल होता है। तो सेकंड कंडीशन आप फिगर से बनाएं, वो क्या बनेंगे आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या ड्राइव हो गई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो ये आप लोगों ने दूसरी इक्वेशन भी डिराइव कर ली है। तो आपके पास अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस 2 आ चुकी हैं। अब आप जिस मेथड से मर्जी इसको सॉल्व करें, आपके पास क्रैमर से सॉल्व किया जा सकता है, आपके पास इसको इन मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो बस ये आपको डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए कि आप इस स्टेटमेंट से मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं। तो इस क्वेश्चन की ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। अगर चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल। अच्छा, यहाँ पर अब आपको जो टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है। मतलब कोई भी एंगल अगर आप थीटा लेते हैं उसकी वेरिएशन 0 और 90 के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, कम हो, उसको आप एक्यूट एंगल कहते हैं। अब कहता है वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल क्या है। राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। कि एक एंगल किसका होता है, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कि एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब वो कहता है कि राइट ट्रायंगल हो तो आप पहले राइट ट्रायंगल बना लें। राइट ट्रायंगल आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है एंगल जिसको मैं बॉक्स से शो कर रही हूँ ये राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 को आप इस तरह से नहीं लिखते ट्रायंगल में, बस आप बॉक्स बना देते हैं तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि ये 90 का एंगल है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर देखें कि वो कहता है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर। 12 मोर का मतलब है कि 12 ज़्यादा है, 12 डिग्री ज़्यादा है देन किससे, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, जो दूसरा एक्यूट एंगल होगा उसके 2 गुना से 12 ज़्यादा है। फर्ज करें कि आप एक एक्यूट ट्रायंगल, अच्छा टोटल सम 180 होता है ना, अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये दोनों 90 से कम होंगे। ठीक है, अगर दूसरा भी 90 हो जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 90 90 180 हो जाएगा तो तीसरे की क्या 0 वैल्यू लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि राइट ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 का तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो हमने एक एक्यूट एंगल को नाम दे दिया एक्स का और दूसरे को हम लोगों ने नाम दे दिया वाई का। अगर हम गिवन कंडीशन के मुताबिक देखें तो वो कहता है एक एक्यूट एंगल, ये पहला वाला एक्यूट एंगल, ठीक है, वो क्या है, 12 मोर है। 12 मोर का मतलब है क्या, प्लस 12 डिग्री। ठीक है, देन ट्वाइस ऑफ अदर, ट्वाइस इसका ट्वाइस लें, इसका ट्वाइस, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 2y, ट्वाइस ऑफ अदर। ठीक है, यहाँ से आप इक्वेशन बना लें, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये पहली आपने इक्वेशन डिराइव कर ली है। ठीक है, जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन ड्राइव की है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180, तो वही आप यहाँ पर अप्लाई करें। वो क्या हो जाएगा 90 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो x प्लस वाई
180 माइनस 90। तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने इस क्वेश्चन के लिए डिराइव कर लिया। अब आप पर डिपेंड करता है आप कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर लें। तो आपके पास जो भी x और y की वैल्यू आएंगी वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो इसको लाजमन सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास जो है मैथमेटिकल फॉर्म थी। यहाँ डाटा से मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म निकालना सिखा दिया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप एलैबोरेशन देखें तो वो कहते हैं कि 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर्स अपार्ट, कि 2 कार्स हैं आपके पास। यहाँ पर मैं 2 कार्स बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये कार है और एक आपके पास ये कार है। वो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली 600 किलोमीटर्स, कि इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस क्या है, 600 किलोमीटर है। आगे कहते हैं आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही है, मतलब ये कार इस तरफ जा रही है और ये कार इस तरफ आ रही है। मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। फर्दर कहता है देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर्स, ठीक है। उनकी जो स्पीड्स हैं वो डिफर करती हैं 6 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को अगर आप देखें कि अगर मैं कह दूं कि इसकी स्पीड आपके पास x है और ये जो डॉट वाली कार है उसकी स्पीड y है, तो वो आपको कह देता है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो पहले मुझे लिख लेने दें, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वो आप x दे दें। मीन्स ये वाली जो कार है ना आपके पास, ये फर्स्ट कार है, ठीक है, फर्स्ट कार है। और ये आपके पास कौन सी कार है, ये आपके पास सेकंड कार है, ठीक है। और इसी तरीके से स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या हो जाएगी आपके पास, वो आएगी आपके पास y। तो यहाँ पर कंडीशन कहते हैं देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर्स पर आवर, कि उन दोनों की जो स्पीड्स हैं वो डिफर करती हैं, उनका मतलब डिफरेंस है कितना, 6, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट, कि कार्स 123 किलोमीटर दूर है। आफ्टर 4.5 आवर्स, 4.5 घंटा गुजरने के बाद जो उनके दरमियान 600 का डिस्टेंस था वो कम होके कितना हो गया, 123। मतलब उनका डिस्टेंस कितना हो गया, 600 में से -123 कर दें, ठीक है। 4.5 घंटे गुजारने के बाद ना उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो बाद वाले टाइम में जितना डिस्टेंस रह जाएगा वो इनका डिफरेंस होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। ये हमारे पास डिस्टेंस है ना, उसने कहा 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस। तो आपने एक फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा S = VT, ठीक है, S = VT। तो मैं पहले क्रॉस वाली मतलब फर्स्ट वाली कार के लिए अगर डिस्टेंस निकालूं तो वह S, और पहले की वेलोसिटी कितनी है आपके पास, x है स्पीड, ठीक है, x है, और टाइम कितना है 4.5। तो मतलब आप लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को कि जो पहली कार है उसका जो डिस्टेंस है वो है 4.5x, ठीक है। और इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं 4.5x, ठीक होगी बात। इसी तरीके से अगर आप सेकंड कार के लिए डिस्कस करें ये चीज़, तो वो आप क्या लिख लेंगे, S = v की जगह क्या लग जाएगी, उसकी स्पीड वो है y, और 4.5 आवर्स ही रहेंगे। तो इसको, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 4.5y। तो वो आपको क्या कह रहा है कि 4 घंटे बाद जो कंबाइन करने के बाद जो चीज़ बनी है ना, वो आपके पास ये डिस्टेंस हो गया, कि इधर से इसने कवर किया, इधर से इसने कवर किया। 4.5 घंटे में जो थी 4.5, आफ्टर 4.5 आवर, मतलब 4.5 घंटे के बाद द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट, के 123 किलोमीटर वो एक दूसरे से दूर हैं। तो मीन्स यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4.5x और प्लस 4.5y, ठीक है। दोनों ने कवर किया है ना, यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से इधर से ये वाली कार आ रही है, इधर से ये वाली कार आ रही है, तो दोनों ने डिस्टेंस कवर किया है, जिसकी वजह से डिस्टेंस कम हुआ है, ठीक है। इसने मिनिमाइज किया, इसने मिनिमाइज किया, तो यहाँ पर मैंने फिर एडिशन लगाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5x, 4.5y, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 477। दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है। इस क्वेश्चन के मुताबिक अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जिस मेथड से मर्जी सॉल्व कर लें, आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। और वो बेसिकली स्पीड्स होंगी आपके पास दोनों कार्स की, क्योंकि दोनों कार्स की स्पीड्स को मैंने XY का ऐसे डिनोट किया है।
तो स्टूडेंट्स आज ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस की है। आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया गया था कि आपको इसका वेटेज बताया जाएगा कि पेपर में इसका वेटेज क्या है। तो पहले आप नोट कर लें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके जितने भी पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट या 8 पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से 4 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन लाजमन क्लिक किया जाता है। फुल फ्लैज क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ से आता है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन से इसको सॉल्व करें या आप इसको किससे सॉल्व करें, क्रैमर रूल से। तो 4 नंबर यहाँ से मस्ट आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 आपके पेपर में बनता है। उसके बाद जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, मीन्स 6, और 6 में से 6 मार्क्स में से आपके 4 कंफर्म होते हैं, मतलब 4 मार्क्स आपके कंफर्म होते हैं। वो जो 6 नंबर बनते हैं वो बेसिकली 3 डेफिनेशंस हैं। एक मैंने आपको बताई है आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन, दूसरी राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन, और तीसरी है एक्यूट एंगल की डेफिनेशन। तो ये 2 मार्क्स के लिए 3 डेफिनेशंस आती हैं, लेकिन ये तीनों इकट्ठी नहीं आती। इनमें से 2 अक्सर पेपर में देखी गई हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो मतलब 4 मार्क्स अपने आप फिक्स कर लें कि यहाँ से। तो टोटल एग्रीगेट जो इस एक्सरसाइज का आएगा वो आपके पास आएगा नियर अबाउट 4 से यानी 6 से 8 तक, 6 से 8 तक हो सकता है कि तीनों क्वेश्चन आपके आ जाएं। क्यों? क्योंकि ये फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 17 में भी ये डेफिनेशन डिस्कस होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर वो वाला जिसमें चैप्टर नंबर 17 ज्योमेट्री से रिलेटेड है, उसमें भी डेफिनेशन आ सकती हैं, और ये फर्स्ट वाले सेक्शन में भी आ सकती हैं। तो 6 से लेके 8 तक जो मार्क्स हैं आप इस एक्सरसाइज से ग्रिप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ही एक्सरसाइज 1.6 उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम कि अपनी जो भी क्वेरीज और कोई जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई भी एम्बिग्विटी आपको लगती है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उसको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।